अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड इवनिंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से, बिल्कुल ठीक ठाक, खुशबाश, आबाद होंगे। हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से उन रिश्तों के साथ जिनके साथ आप लोग खुश रहना चाहते हैं। दिस इज़ मी योर होस्ट नुदरत मुगल। वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ नाइट लाउंज एंड यस दिस इज़ रमज़ान स्पेशल। और आप लोगों का हमने सोचा कि रमज़ान में भी बड़ा मज़ेदार सा कुछ साथ आप लोगों का और मेरा भी रहना चाहिए, क्योंकि मेरी हमेशा से कोशिश होती है मैं यहाँ पे अगर मेरी करूँगी ना तो मैं बड़ी सेल्फिश हो जाऊँगी। यहाँ पे मैं सेल्फिश नहीं हूँ, जी हाँ, मतलब हमारी टीम की, वीनस एंटरटेनमेंट की हमेशा से कोशिश होती है कि कुछ डिफरेंट आप लोगों के लिए लाया जाए, कुछ ऐसी बातें आप लोगों के साथ शेयर की जाए जिससे आप लोग हंसे भी, खिलखिलाएं भी, इंजॉय भी करें, बोर भी ना हो। सबसे मेन चीज़ ये कि ड्रैग ना हो, बोर ना हो, तो बोर भी ना हो और आप लोगों को क्या फ़ायदा भी हो जाए। फ़ायदा भाई, फ़ायदा कैसे होगा? सबसे पहले तो मेरी जितनी ऑडियंस मुझे देख रही है उनको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बहुत बरकतों वाला महीना है, बहुत सातों वाला महीना है। इस महीने में जितना हो सके हमें अपनी इबादत करनी चाहिए, न सिर्फ इस महीने में, लेकिन ये है कि रमज़ान की तो एक अपनी खूबसूरती है माशाल्लाह से, और रमज़ान में तो एक जीने का आपके अंदाज़ ही कुछ बदल जाता है। तो ये जो रमज़ान मुबारक का महीना हमें एक बार फिर से मिला है, इसकी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। इस रमज़ान मुबारक में मेरा और आपका साथ भी इसी तरह से रहेगा। अच्छा, हम लोग तो वैसे भी जुड़े ही रहते हैं, मेरी जो ऑडियंस है वो मेरे साथ जुड़ी रहती है मेरे सोशल मीडिया के थ्रू भी, लेकिन जो वीनस फैमिली है, जो वीनस एंटरटेनमेंट की फैमिली है, इनकी क्या ही बात है, इनकी तो बात ही अलग है। और यही बात अब नाइट लाउंज की भी होने वाली है, अलग बात होने वाली है। वो इसलिए कि हमने सोचा कि भाई रमज़ान में आप लोग तरह तरह के खाने खाते हैं, रमज़ान से पहले ही प्रिपरेशन हो जाती हैं। इस रमज़ान में ये स्पेशल डिशेज बननी चाहिए, इस रमज़ान में ये होना चाहिए, इस रमज़ान में वो होना चाहिए, लेकिन इफ्तार का दस्तरख्वान जिस चीज़ के बगैर होता है अधूरा, वो चीज़ है जी पकौड़े, है ना? येस, यू हर्ड इट राइट। बहुत सारे लोगों ने ऐसे घूम के, शायद कुछ लोग अभी किचन में, कुछ फीमेल्स वगैरह नमाज वगैरह से फ्री होके किचन में बर्तन धो रही होंगी या सहरी की तैयारी कर रही होंगी, तो वो उनको एकदम आवाज़ आई होगी मेरी पकौड़ों की, तो उन्होंने बोला कि भाई ये एकदम ऐसे मुड़ के उन्होंने देखा होगा। तो भाई बात ये है, ज़रा पकौड़ों की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो पकौड़ों की तो बहुत सारी इक़साम होती हैं। आलू के पकौड़े होते हैं, पालक के पकौड़े होते हैं, चिकन के पकौड़े होते हैं, और क्या क्या पकौड़े होते हैं, बैंगन के पकौड़े होते हैं, पालक के पत्तों के पकौड़े होते हैं। फिर आ जाती है वो चीज़, जो चीज़ हमारे घरों में इफ्तार दस्तरखान में पकौड़ों में मिसिंग हो तो अम्माएँ हमें यूँ गुस्से से घूर के देखती हैं। जी हाँ, मिर्ची के पकौड़े। यस, वो बड़ी वाली मिर्च जो होती है ना, उसके पकौड़े, मतलब ढूंढ के मेरी अम्मा भी, भाई बड़ी वाली मिर्च लेकर आना, उसके पकौड़े मज़े के बनते हैं। तो हमने कहा ये जो पकौड़ों की भी बातें चल रही हैं और जो खाने की भी बात चल रही है, ज़ाहिर रमज़ान का तो नाम ही यही है कि सहरी का दस्तरख्वान सजता है और फिर इफ्तार का दस्तरख्वान सजता है। हम लोग अपने दस्तरख्वान ही नहीं सजाते, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि लोगों के लिए भी दस्तरख्वान सजाए जाए, ताकि जो है वो उनकी इफ्तार जो है वो और अच्छी हो जाए, प्यारी हो जाए, खूबसूरत हो जाए। तो हमने कहा कि हम कुछ ऐसा कर लेते हैं कि कुछ जो है वो शेफ़ बुलाते हैं और आप लोगों के साथ ज़रा कि रमज़ान की जर्नी इस तरह से गुजारते हैं कि जी शेफ़ आएंगे, आपको डिफरेंट तरीके बताएंगे कि किस तरह से आप अपने इफ्तार का दस्तरख्वान अच्छा बना सकते हैं, किस तरह से जो है वो आप मज़े के खाने बना सकते हैं, मज़े की डिफरेंट चीज़ें जो स्पेशली रमज़ान एडिशन हो वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो आज का हमारा शो स्पेशल है जी पकौड़ा शो। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ इस तरह से बस ऐसे एक नाम ले रही हूँ। बात दरअसल ये है कि जो पकौड़े होते हैं उनमें बहुत सारा आइटम, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, बहुत सारी मैरिनेशंस होती हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है पकौड़े जो है ना वो घोल के देर तक घोल के रखोगे पकौड़े अच्छे बनेंगे। तो ये सब मैं तो नहीं बताऊंगी, ये सब कौन बताएगा? ये सब बताएंगे हमारे शेफ़ जो आज होने वाले नाइट लाउंज में हमारे साथ। तो आप लोगों ने कहीं भी नहीं जाना, इसी तरह से टीवी स्क्रीन के आगे बैठे रहिएगा। हम यूँ जा रहे हैं और यूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। देखते रहिए नाइट लाउंज रमज़ान स्पेशल। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं नाइट लाउंज में। नाइट लाउंज रमज़ान स्पेशल आप लोग देख रहे हैं और
जैसे मैंने आपसे इंट्रो में जिक्र किया था कि भाई रमज़ान हो, रमज़ान की बाबरकत सातें हों और उसमें हमें तरह तरह के पकवान ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। तो वी आर स्टार्टिंग ए सीरीज़। हमने कहा हम भी थोड़ा एक काम करें, नाइट लाउंज में आप लोगों के सामने रमज़ान में हम भी थोड़ा आपके फ़ायदे की बात कर लें, थोड़ा आपके टेस्ट बर्ड्स को और जो है वो कहते हैं ना इंसान का दिल ललचाना, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इनको पता होता है फ़लाँ बंदे को ये चीज़ खाना बहुत पसंद है, उसी के सामने से लेके जा रहे होते, देखा हम तुम्हारा दिल ललचा रहे हैं। तो इसी तरह से हमने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों से बात कर ली जाए, रमज़ान में आप क्या क्या खाने बना सकते हैं, किस किस तरह से बना सकते हैं और क्या क्या वेरिएशंस हो सकती हैं। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट मौजूद हैं, मैं बिल्कुल वो नाम नहीं देने वाली, वो वाकई एक्सपर्ट हैं, वो शेफ़ भी हैं और साथ साथ वो आपको डिफरेंट तरीके बता रहे होते हैं। एक शेफ़ होता है जो सिर्फ खाना बना रहा होता है, एक शेफ़ वो होता है जो खाना बनाने के साथ साथ आपको खाने को, बने हुए खाने को और मज़ेदार करने का तरीका बना रहा होता है। अच्छा, इसमें वो लोग बिल्कुल शामिल नहीं है जो सालन में से नमक कम करने के लिए आटे की गोलियाँ डाल देते हैं, वो उनकी बात मैं बिल्कुल नहीं कर रही। ये वो सर्टिफाइड शेफ़्स होते हैं जो कि आप लोग को बता रहे होते हैं कि डिफरेंट तरीके से आप एक ही खाने को 4 तरीक़ों से कैसे बना सकते हैं, उसमें कुछ डिफरेंट स्पाइसेस ऐड करके आप जो है अपने दस्तरखान को और मज़ीद वेरिएशंस में ला सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज नाइट लाउंज में अब्दुल्ला मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो, रमज़ान मुबारक। खैर, क्या लेकर आए वैसे? अब्दुल्ला कुछ लाए भी हैं। अब्दुल्ला ने बोला इफ्तार के बाद, आपने इफ्तार में तो खाया होगा लेकिन उसके बाद में ज़रा आपके पास जो है ना कुछ एक प्लेटर लेकर आऊँ। अब्दुल्ला क्या लेकर आए? ये बेसिकली जो है वो इफ्तार प्लेटर है। ओके। जो इफ्तार प्लेटर के अंदर आपको पता है कि हम एशियंस जो है उनकी इफ्तार कंप्लीट नहीं होती जब तक उसके अंदर समोसे, पकोड़े, रोल, ये सब चीज़ें, ये थोड़ा सा अनहेल्दी भी होता है, लेकिन इसके बगैर आप समझ लें रमज़ान हमारी कंप्लीट नहीं है। बिल्कुल, इसका इंतजार कर रहे होते हैं बहुत से लोग। बिल्कुल, पूरे साल इसका इंतजार करते हैं ताकि इसकी जो है वो इसका एहतमाम कर सकें। तो ये मैं जो है वो समोसा प्लेटर लेकर आया हूँ और इसमें 5 तरह के समोसे हैं और रोल हैं। इसमें क्या, ये आप इसके नाम तो बताएं, हमें डिफरेंशिएट तो करें जरा। अच्छा, इसमें जो है ये जो ट्रायंगल शेप के अंदर है ये कीमे का समोसा है। ठीक है। ये चिकन कोन है। ओके। ये जो है ये मोज़रेला स्टिक्स हैं, ये जो आप देख रही हैं, ये जो ब्राउन कलर के। और ये डी शेप के अंदर जो है ये डी शेप चिकन समोसा है और ये स्प्रिंग रोल्स हैं। स्प्रिंग रोल्स हैं हमारे पास डी शेप चिकन समोसा है और कीमे का समोसा है, चिकन कोन्स हैं एंड बिल्कुल, और मोज़रेला स्टिक्स हैं। तो अच्छा, ये हमारे बड़ों के लिए नहीं, स्पेशली जब मैं बात करूँ ना, बच्चे जब दस्तरखान पे हों तो उनको इतनी सारी वैरायटी नजर आए तो वो खुश हो जाते हैं एकदम दस्तरखान देख के। अच्छा अब्दुल्ला, आपके घर का क्या रूटीन है रमज़ान में, क्या क्या चीज़ें बन रही होती हैं इफ्तार में, सहरी में, ये बताइए ज़रा। इफ्तार के अंदर तो बहुत सारी जो है वो समझ लें कि बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं इफ्तार के अंदर, और इतनी वैरायटीज़ होती हैं कि उसमें से आधी से ज़्यादा तो खाई भी नहीं जाती, लेकिन वो रखनी ज़रूरी होती है। ऐसा ही है, बिल्कुल सही ताकि पता चले कि रमज़ान आया है। और जिसके है। अंदर मैंने आपको जैसे बताया कि समोसे हैं, पकोड़े की इतनी सारी वेरिएशन होती हैं, 3-4 तरह के पकोड़े होते हैं, समोसे होते हैं, रोल्स होते हैं, इसमें जो है वो पेरी बाइट्स होते हैं, पेरी बाइट्स होती हैं। पहले तो वो ऐसा होता था कि सिर्फ आप बेसन में नॉर्मली मतलब मिर्चें फ्राई कर लेते, लोग बोलते थे भाई मिर्चें तल लेना, मिर्चें जो है ना वो खानी है। अब तो ये जो नया दौर आया है, पेरी बाइट्स आ गए, इसमें चिकन की ऐड होता है। ये पेरी बाइट कहाँ से कैसे ड्राइव हुआ, लोगों ने मिर्चें तलते तलते चिकन डालना कैसे शुरू कर दिया, ये बताएं जरा मुझे। असल में हुआ ये है कि देखें हर चीज़ के अंदर जो है ना वो वेरिएशन निकली है। अब कंपटीशन मार्केट के अंदर इतना हो चुका है कि अगर आप एक कैफे में बैठ के खाना खा रहे हैं तो आप दूसरी दफ़ा उस कैफे में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको एम्बियंस चाहिए, आपको जो है सोशल मीडिया का टाइम है, आपको पिक्चर्स लेनी और आपने एक बार खा लिया, आपका दिल भर गया, आप बोलोगे यार अब जो है वो नई वैरायटी हम चेक करें। तो डिफरेंट शेफ्स की वैरायटीज देखें, कहीं और जाएं, तो सोशल मीडिया का टाइम है इस टाइम, तो इसकी वजह से नई नई चीज़ें जो है वो निकालनी पड़ रही हैं। अब आप देखें कि 4 पैटी बर्गर्स हैं, डबल पैटी डबल चीज़ बर्गर, इतने बड़े बड़े बर्गर के साइज़ हैं, लावा बर्गर है कि वो आपका माउथ भी उस तरीके से नहीं खुल सकता, मुंह भी आपका उस तरीके से नहीं खुल सकता, लेकिन आपको वो रखना लाजमी है। कुछ और लोग भी हैं जो बर्गर कट करके भी मैंने देखे, नाइफ से खा रहे होते, बोलते भाई क्या करें, इतना बड़ा मुंह है। अच्छा, बातें करने के लिए खुल जाता है मुंह, बर्गर खाने के लिए नहीं खुलता। अच्छा, अब्दुल्ला को पर्सनली क्या पसंद है इफ्तार दस्तरखान पे कि भाई ये चीज़ नहीं होगी तो मेरी इफ्तार नामुकम्मल? कीमे के समोसे, मतलब समोसे ऐसा ही, आलू के समोसे, कीमे के समोसे। हमारे कॉमेडियंस हैं बहुत सारे, कॉमेडी करते हैं ना, वो कहते हैं पे से क्या आता है, पकौड़े, जीन से क्या आता है, जले हुए पकौड़े, सीन से क्या आता है, सबके पकौड़े, पता नहीं क्या क्या जो है वो, ये हम लोग वैसे बातें कर रहे होते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर एक टेबल पे आलू का समोसा रखा हो और उसी टेबल पे कीमे का समोसा रखा हो और दोनों का कॉम्पिटिशन हो तो कौन जीतेगा?
जीतेगा तो मेरे ख्याल से आलू का समोसा ही जीतेगा। बशर्ते इसके कि वो कीमे का समोसे के सामने फिर भी आलू का कैसे जीतेगा, ये बताएं। जीतेगा आलू का समोसा, क्योंकि आलू के समोसे की जो है ना वो डिमांड ज़्यादा है बनिस्बत कीमे के समोसे की, और कीमे के समोसे के अंदर लोगों को ना आज के टाइम में खदशा भी बहुत ज़्यादा होता है। ये तो है, ये खदशात आपको ना हो तभी तो अब्दुल्ला भी हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ मेनी शेफ्स जो कि फ्रोजन आइटम्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं आप लोगों को, ना सिर्फ फ्रोजन बल्कि आप लोगों को जो है वो हाफ कुक भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ताकि आप लोग जो है वो किसी भी खदशे के बगैर के नहीं यार पता नहीं बाहर का मटेरियल कैसा होगा। ये जो होम शेफ्स होते हैं ये इन लोगों की यही स्पेशलिटी होती है। अब्दुल्ला आपने सीखा कहाँ से है, मतलब ये कुलिनरी आर्ट जो है? बिल्कुल, मेरी जो बेसिकली बर्थ प्लेस है वो मक्का की है, तो माशाल्लाह मैंने अपना पूरा बचपन वहीं गुजारा है, मैंने अपना स्टूडेंट लाइफ वहीं गुजारा है, कॉलेज लाइफ वहीं गुजारा है। तो उसके बाद मेरी जो है वो एक बचपन से एक थी कि मुझे जो है वो अपना कैफ़े स्टार्ट करना है अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद। तो वहाँ से मैंने अपना कॉलेज लाइफ कंप्लीट करने के बाद जब यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो मैंने यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, मास्टर कॉमर्स किया हुआ मैंने। उसके बाद फिर मैंने अपने कैफ़े स्टार्ट किया, और फिर जब मैं दोबारा वापस, क्योंकि हमारे पास वीज़ा था, मेरे फादर की वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब थी, तो मैंने वहाँ जब दोबारा गया अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए, तो मैंने जद्दा के अंदर से ये सर्टिफिकेशन कंप्लीट की है 6 मंथ की कुलिनरी आर्ट्स में। तो उसके बाद फिर मेरी अभी यहाँ से भी आईकैप से भी सर्टिफिकेशन मेरी चल रही है। तो यह है कि इल्म तो ऐसा है कि आप जितना सीखते रहें उतना कम है, तो डिफरेंट वर्कशॉप्स भी लेता रहता हूँ अभी भी, जबकि मैं एज ए इंस्ट्रक्टर भी पढ़ा रहा हूँ काफ़ी जगहों पर, लेकिन अभी भी वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्किल्स जितनी आप पॉलिश करते रहेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आप मार्केट के अंदर इन हो जाएंगे। क्योंकि होम शेफ्स और जो आप मार्केट के अंदर जो कमर्शियल जो काम हो रहा है उसमें काफी डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है। प्रेजेंटेशन में हमारी अम्माएं जो इसे खाना बना रही होती, नो डाउट उनका टेस्ट का कोई जवाब नहीं है, हम कभी बीट ही नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ प्रेजेंटेशन, वही आपकी वाली बात, प्रेजेंटेशन जैसे अभी ये जबरदस्त प्लेटर आप देख रहे हैं, इसको एक नाम दे दिया अब्दुल्ला ने कि ये समोसा प्लेटर है, तो ये चीजें बड़ा अच्छा। कभी ऐसा हो अब्दुल्ला कॉम्पिटिशन्स में भी आपने पार्टिसिपेट किया होगा बहुत सारे, क्योंकि जब हम शेफ लाइफ में होते हैं तो कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, कभी ऐसा और टाइम कम हो और कोई चीज नहीं हो, इंग्रेडिएंट ना हो, तो उसको कैसे मैनेज किया हो? बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। अभी लास्ट पिछले वीक एक शो था जिसके अंदर मेरी जो टीममेट थी वो शेफ़ सबिया काज़मी थी, मैं था, तो हम लोगों को इंग्रेडिएंट ऐसे मिले थे जो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस ना, वहाँ पर उन्होंने जो है वो एक बॉक्स बनाए हुए थे, बॉक्सेस के अंदर से हम लोगों ने बॉक्सेस के नंबर सेलेक्ट किया, तो उसके अंदर से जो भी इंग्रेडिएंट निकले हमें उससे बनाना था। अब वो उसके अंदर हम लोगों का निकला पालक और चिकन और चीकू। अब इसका हम लोग क्या बनाए, कॉम्बिनेशन इतना टफ था, पालक चिकन और चीकू, तो अब हम उसके साथ क्या करें? तो उसको मैनेज करना, मैं यही कह रहा हूँ कि जो सर्टिफाइड शेफ़ होते हैं, या जो आप वर्कशॉप्स ले रहे हो, या जो आप डिफरेंट शेफ़ से आप अपनी चीज़ें सीख रहे हो, तो उससे आपका माइंड जो है ना वो शार्प हो जाता है। हाँ। आप उसको जो सिचुएशन होती है उसको हैंडल कर लेते हो। तो हम लोगों ने उसको जो है वो बड़े अच्छे तरीके से, हम लोगों ने क्रैकर्स भी थे हमारे पास, हम लोगों ने क्रैकर्स के अंदर उसकी प्रेजेंटेशन की, चिकन को और चीकू का हम लोगों ने पेस्ट बनाया, उसकी हम लोगों ने सॉस बनाई और मैरिनेट भी किया उसके अंदर चिकन को, और उसके तरीके से हम लोगों ने क्रैकर्स के ऊपर रख के उसकी प्रेजेंटेशन की, और माशाल्लाह वो पालक के भी हम लोगों ने पत्ते बनाकर उसको फ्राई करके उसकी हम लोगों ने उसको प्रेजेंटेशन की, और वो कंपटीशन हम लोग जीत भी गए। क्या बात है भाई, ये इंसान की अपनी विल पावर पे होता है। अगर आप देख के बोले नहीं हमसे नहीं हो पाएगा तो फिर तो कुछ भी नहीं कर। अच्छा, ये बर्गर वाली लाइन जो आई है, अब ये जो सारी चीजें शुरू हुई हैं, ये कहाँ से आइडिया आया और क्यों इस तरफ आना हुआ? मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा ना शुरू से एक था कि मुझे अपना कैफे स्टार्ट करना है, तो अब कैफ़े के अंदर उस टाइम तक तो मैंने सर्टिफिकेशंस वगैरह नहीं की थी, बस एक किए था, सोच थी कि मुझे करना है, लेकिन मार्केट के अंदर उतरना और कंपटीशन इस टाइम इतना है कि आप लोगों को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि जो काम आपको अपने हाथ से ना आए उसका बिजनेस आप नहीं करें, बिल्कुल, वरना आपको लॉस बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो मेरा ये था कि अब मैं कोई एक ऐसी चीज़ लेकर आऊँ जिसके अंदर जो है वो मैं वैरायटी भी रखूँ, और उसी के ज़रिए जो है वो थोड़ा सा, तो एक बर्गर का एक, क्योंकि बचपन से हम लोग एक ऐसी चीज़ है जो पोर्टेबल भी है, आप उसको ले रहे हैं और चलते हुए भी खा सकते हैं। आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपने वो बर्गर के पाउचेस ले लिए, आप वो भी लेके जा रहे हैं, रास्ते में भी खा रहे हैं। तो बर्गर एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर आप दुनिया में आपको कहीं भी अवेलेबल होता है, कहीं भी अवेलेबल है, बिल्कुल ऐसे ही है। और उसकी जो है वो टेक अवे भी उसका बहुत ईजी है, बिल्कुल। तो ये है कि वो एक मेरे माइंड में आया कि क्लिक किया कि ये रखना ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने अपना बर्गर जॉइंट स्टार्ट किया एबीज बर्गर क्राफ्ट के नाम से, और उसके अंदर बीफ बर्गर्स भी हैं, चिकन बर्गर्स भी हैं,
लावा बर्गर भी है, स्मैश बीफ बर्गर भी है। सबको जो है ना वो भूख लगना जो है वो Onion शुरू हो beef गई burger भी है। ये बर्गर की सारी रेसिपीज भी हमने पूछनी है अब्दुल्ला से। अब्दुल्ला भी यहीं मौजूद हैं, कहीं नहीं जा रहे। हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद आते हैं वापस। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं। आप देख रहे हैं नाइट लाउंज रमज़ान स्पेशल और हमारे साथ अब्दुल्ला मिर्ज़ा मौजूद हैं जो कि आज हमारे पास यहाँ लेकर आए हैं ज़बरदस्त सा एक समोसा प्लेटर। अच्छा, मैंने तो अपने हाथ में अपने चाय का कप जो है वो ले लिया है और यकीनन अब इफ्तार के बाद सबसे पहली चीज़ की जो ज़रूरत होती है ना वो होती है चाय की ज़रूरत। इफ्तार के बाद फिर उसके बाद फिर मतलब इफ्तार के बाद चाय 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 चलती रहती है। हर घंटे बाद ये होता है चाय बना देना, एक कप चाय बना दो, एक कप चाय बना दो। कभी कभी हम ये भी कह रहे होते हैं यार बाहर से ले आओ चाय, थोड़ा वो एक पठान की जो चाय होती है ना, हाय हाय क्या बात है, उनकी चाय की बात ही अलग ही होती है। अब्दुल्ला आप भी चाय के शौकीन हैं? बिल्कुल। लेकिन अभी तो आप ग्रीन टी पियेंगे। मैं ग्रीन चाय का शौकीन हूँ। ग्रीन चाय ये अच्छा है, हरा पानी। हरा पानी। अच्छा, ये अभी हम जब मतलब ऑफ एयर थे आप लोगों के सामने, तो वो चाय और ग्रीन टी की बात चल रही होती है, तो ये होता है ऐसा ना कि कोई भी पूछता है ना अगर कि आप ग्रीन टी लेंगे जी विद शुगर और विदाउट शुगर, तो थोड़ी देर के लिए लोग सोचते हैं कि भाई ग्रीन टी का क्या कॉन्सेप्ट है शुगर के साथ। शुगर के साथ। हाँ, तो ये अब्दुल्ला ने भी ऐसी एक एक्सप्रेशन दिया। मैंने कहा अब्दुल्ला मैं आपके एक्सप्रेशन देख के समझ गई हूँ कि लोग अच्छा लोग मीठी ग्रीन टी भी पीते हैं। पीते हैं कि कैसे सही करेंगे। क्यों भाई फिर आप ग्रीन टी क्यों पी पी रहे हैं? फिर तो ये शशका हो गया आपका। आपने कोई ग्रीन टी का अच्छा अब्दुल्ला आप रखते हैं अपनी डाइट का ख्याल जैसे लोग रखते हैं कि भाई मैं ये ना खा लूँ, थोड़ा ज्यादा ऑयली ना खा लूँ, ऐसे रखते हैं ख्याल? मैं डाइट कॉन्शियस तो बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि मेरा वेट ऐसा है कि मैं अगर एक रोटी भी खाऊंगा, आधी रोटी भी खाऊं तो मेरा वेट जो है वो आप एक रोटी आधी रोटी की बात करें, हम हवा भी खा लें वेट बढ़ ऐसा ही है। जी जी। तो कुछ लोगों का ऐसा वेट होता है, तो उसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा वेट को कंट्रोल करना पड़ता है, डाइट को कंट्रोल करना पड़ता है। और जैसे मैंने बताया कि मैं समोसे बगैर मेरी जो और मेरा अपना बर्गर जॉइंट है, तो मेरी तो इतनी मुझे क्यूरियोसिटी होती है कि ये खा लूँ, ये चीज़ नहीं बना रहा हूँ तो इसको टेस्ट करूँ, ये खाऊँ, लेकिन उसके बाद अपनी डाइट का ख्याल रखना बहुत जो है वो मुश्किल हो जाता है, लेकिन रखना पड़ता है। अच्छा, ये भी होता है अब्दुल्ला, जैसे आपने खुद ही ये बात छेड़ी कि भाई कुछ भी बनाते हुए इंसान टेस्ट कर ले कि भाई क्या टेस्ट है। ये जो शेफ होते हैं हमें लगता है कि इनके वेट ज़्यादा इस वजह से बढ़ते होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जहाँ पर भी जाता हूँ वहाँ पे तकरीबन लोग मुझे ये बोलते हैं कि हमने एक जो शेफ़ की जो एक हमारे माइंड के अंदर जो एक वो है, वो ऐसा ही है कि मोटा सा शेफ उसने कैप रखी हुई है, हमने जो जनरेट की हुई है माइंड के अंदर, वो इस तरह की है और आपको देख के बिल्कुल लगता नहीं है कि आप शेफ हाँ, क्योंकि आपने अपने आप को मेंटेन रखा है। ऐसा ही है। वैसे तो अब्दुल्ला तो लड़की नहीं है ना, तो हम पूछ सकते हैं अब्दुल्ला कितने साल के हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं मैं आपको आप नहीं भी बताएंगे, भी बताऊंगा। 37/1997। अब हमें एनआईसी चेक करवाएंगे। वैसे तो कहते हैं लड़कियां उम्र छुपाती हैं, लेकिन मैं समझती हूँ ना लड़कियां ना लड़के उम्र क्यों छुपानी। नहीं, अब की जो जनरेशन है मुझे नहीं लगता कि अब वो इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा वो करती है। ये पुरानी जनरेशन के अंदर कुछ चीज़ें थी जो लड़के से सैलरी नहीं पूछो, लड़की से उम्र नहीं पूछो। अब ऐसा नहीं, अब तो ब्रॉड माइंडेड है सारे। आप लड़की से भी पूछ लें तो वो भी क्लियर बता देती है, बल्कि लड़कों से ज्यादा मेरे ख्याल से लड़कियां अपनी जो है वो डिस्क्लोज कर देती हैं चीजें। तो ये है कि अब की जो जनरेशन है, जो जेनजी है, वो इस तरीके की सोच नहीं है। अच्छा, जेनजी की बात अब्दुल्ला ने करी दी है तो मैं भी जरा इस तरफ भी आ जाती हूँ कि अभी रमजानों में ये हो जाता है, जब हम रमजान आते हैं कि हमारी जेनजी बड़ी टिपिकल हो जाती है कि जी कुछ स्पेसिफिक चीजें वही सहरी में खानी है, कुछ स्पेसिफिक चीजें वही इफ्तार में खानी है। तो जेनजीज के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे, क्या क्या चीजें वो लोग, उनके लिए आजकल ट्रेंड में क्या क्या है जो खा सकते हैं? अच्छा, जो काफ़ी ज़्यादा इसके साथ ही डाइट कॉन्शियस का भी कहूँगा, जो लोग अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और हेल्दी डाइट लेना चाहते हैं, क्योंकि रमज़ान के अंदर ये एक ऐसा हमारा इस्लामिक फेस्टिवल है कि जिसके अंदर हम लोग जो है वो खुशियों में जो है वो बहुत ज़्यादा भरपूर खाते हैं। हाँ। और सहरी के अंदर भी, इफ्तार के अंदर भी। लेकिन अगर हम लोग इसको थोड़ा सा कंट्रोल करके और बैलेंस करके चलें तो हम लोगों की इबादत भी बहुत अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से रमज़ान का बाबरकत महीना आया है। और हमारा जो है वो कहते हैं ना कि रमज़ान की नेमतें इस तरीके से बंदा करे कि अपने सारे गुनाह बख्शिशवा ले, बिल्कुल इस तरीके से टूट के करे। तो इफ्तार के अंदर आप ऐसे आइटम्स करें जो खाएं जो हेल्दी भी हैं और जो आपको आगे चल के तरावी के अंदर भी मुश्किल ना करें और आगे जाके रात में इबादत के लिए भी मुश्किल ना करें। तो आप इफ्तार के अंदर जो है वो काले छोले जिसे कहते हैं, वो हेल्दी भी हैं, वो बहुत हेल्दी हैं, आप बेनिफिशियल भी बहुत ज़्यादा हैं, आप उसको ले सकते हैं। उसको बॉईल कर लीजिए काले छोलों को, और उसके बाद उसके अंदर इमली का पानी जो है वो डाल के उसको मिक्स कर लें, और फिर उसके ऊपर जो है वो चॉप्ड अनियन, चॉप्ड टमाटो, कल की इफ्तार में यही होना है। चिलीज आप उसके अंदर डाल लें,
और ये है कि आप अगर समोसे लेना चाह रहे हैं तो आप लिमिटेड जो है वो समोसे इंटेक हाँ, कीजिए, ये बहुत ताकि ज़रूरी ये है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि हम लोग इफ्तार इतनी ज़्यादा कर लेते हैं, इतना ज़्यादा जूसेस वगैरह इतना ओवरलोड हो जाते हैं कि फिर आगे जो तरावी का टाइम है, जो नमाज उस का टाइम वक्त है, हमें सब एक स्किप कर सुस्ती चुके आ हैं। रही होती है, सुस्ती काहिली हाँ। इतनी आ रही होती है, वो फिर जो हम लोग जो इफ्तार के बाद सो रहे होते हैं वो आँख की 10-11 बजे खुलती है, वो सब बीच में स्किप कर दिया हम लोगों ने, जिसकी वजह से ये रमज़ान है। बिल्कुल तो ऐसा ही है, ये लाजमी बिल्कुल है ऐसा कि ही है। इस चीज़ का ख्याल हम लोग अभी लाजमी भी रखें। अगर अब्दुल्ला आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे, अभी भी स्टिल ना कुछ घरों में ये रिवायत बरकरार है कि उनके इफ्तार दस्तरखान पर सिर्फ सालन और रोटी होता है, सिंपल। ऐसे वो ही है। खजूर से रोजा खोलते हैं, रोजा इफ्तार करते हैं बिल्कुल। और उसके बाद वो सालन रोटी खाते सालन हैं, रोटी दैट्स इट। रात में बिल्कुल हम लस्सी पी लेंगे या कुछ इस ऐसा ही तरह है। की कोई लिक्विड फॉर्म में कोई चीज, ऐसा बिल्कुल होता है ना बिल्कुल अब्दुल्ला? ऐसे ही है। हमारी फुप्पो के घर में मैंने माशाल्लाह हमेशा से जब भी हम लोग छुट्टियों पे यहाँ पर आते थे वहाँ से, तो हमारी जो फुप्पो का घर है उनका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल इसी चीज़ के ऊपर बेस है जो आपने बोला। इफ्तार होती है सबके लिए, जब हम लोग आते तो हम लोगों के लिए तो खास वो इफ्तार लगा देते Exactly. थे, लेकिन उनका एक अपना सेपरेट जो है वो दस्तरखान लगा हुआ होता था जिसके अंदर रोटी, सालन हाँ, और मैं यही बता रही हूँ खजूर ना। और जो है वो पानी के ग्लासेस रखे होते थे, और जैसी इफ्तार हुई बस साथ ही उन्होंने जो है वो रोटी खा ली, और बस उसी तरीके से जो है वो फिर अपनी इबादत भी उन्होंने उसी तरीके से लेके चले माशाल्लाह। तरावी, ईशा की नमाज, सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से वो लेकर चले। तो ये है कि ये भी नहीं है कि आप ये चीज़ें नहीं खाएं, हाँ, आप इसको भी लेकर चलें, क्योंकि रमज़ान की तो बरकतें हैं और यही हाँ, रौनक है रौनक रमज़ान है, की ना, बिल्कुल ऐसे ही कि आपका इफ्तार का दस्तरखान जो है वो सजा वो सहरी के दस्तरखान में जो है वो बिल्कुल आप लोगों ऐसे के पास चीज़ें, और ये वाले भी कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि दही अगर हम सहरी में खाएंगे तो प्यास कम लगेगी, प्यास कम लगेगी, हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही ये है। सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अम्माएं जो है वो बड़ा अमल करा रही होती हैं चीज़ों, बेटा ये हमने अपने बड़ों से सुना है, अब तुम अगली लोग भी जनरेशन करो। में भी डाइवर्ट करना कि भाई अगर आप दही खा लेंगे तो प्यास कम लगेगी। प्यास कम लगेगी। अम्माओं को इतनी इस चीज़ की कॉन्शियसनेस होती है, पानी पी लिया। अच्छा, मैं कभी कभी अपनी अम्मा को बोल भी मैं बोलती हूँ मम्मा ये पानी पूरा दिन थोड़ी रहेगा लेकिन वो ये कि माँ तो फिर माँ होती हाँ, ठीक है। है। अब्दुल्ला से अगर मैं पूछूं कि वो कौन सी डिश है जब अब्दुल्ला उसे बना रहे होते हैं तो खुद बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, कोई एक डिश जो फेवरेट डिश हो कि मैं इसको मुझे कुक करना बहुत अच्छा लगता है? मुझे बिरयानी बनाना बहुत अच्छा लगता है। हमें बिरयानी खाना बहुत अच्छा लगता है ओके, तो अब्दुल्ला कितने किस्म की बिरयानियां बना लेते हैं? बिरयानियाँ तो काफ़ी डिफरेंट किस्म की बना लेता हूँ। सिंधी बिरयानी बना लेता हूँ, बम्बई बिरयानी बना लेता हूँ, और अभी जो है मैंने एक नई जो है वो अपनी एक एक्सपीरियंस किया है, मैंने बटर स्मोक बीफ बिरयानी बनाई है। बटर स्मोक बीफ स्मोक बिरयानी? बीफ बिरयानी, क्योंकि Okay. बिरयानी जो है वो इसकी वैरायटीज़ इतनी आ चुकी हैं, और बिरयानी जो है वो एक कराची के अंदर तो एक ऐसा फूड है कि आपको पता है कि हर तरफ बिरयानी की अवामी चर्चा food होती है, है। अवामी आप अपना सोशल मीडिया खोलें तो बिरयानी की अगर ना कोई रील आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो बिल्कुल। ये है, तो बिरयानी के अंदर मैंने वो एक्सपीरियंस भी किया और माशाल्लाह उसका भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए। तो ये है कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ मैं। कभी कोई As a एक्सपेरिमेंट chef। गलत हुआ? हो ऐसा जाता तो नहीं हुआ कभी कि चाय में पहली बार चाय बनाई हो तो उसमें चीनी की जगह नमक ऐड कर दिया? मुझे मज़े की बात, मुझे चाय बनानी नहीं आती है? हाँ, मुझे चाय बनानी नहीं आती। एक्सक्लूसिवली नाइट लाउंज अब्दुल्ला मिर्जा शेफ को चाय बनानी नहीं चाय आती, बनानी ये नहीं रील आती। वायरल जाने वाली है। लोग बोलेंगे हाँ इतना सब बना लिया चाय, ये चाय क्यों क्यों? शुरू से, क्योंकि असल में मुझे चाय पसंद नहीं है। ग्रीन टी? ग्रीन टी, हाँ वो मैं बना लेता हूँ उसमें क्या है, वो तो कोई भी बना ले। ग्रीन टी बना लूंगा, कहवा बना लूंगा, और जूसेस बना लूंगा, स्मूथीज बना लूंगा, लेकिन चाय नहीं बना पाता। कभी कोशिश की? कोशिश भी नहीं की, मजे की बात। जबकि बहुत लोग बोलते हैं, काफी लोग जो मेरे सर्कल के लोग हैं, तो आपको पता है चाय ले के आओ तो भाई, सभी जो चूल्हा है ले वो आओ और पत्ती चीनी ले आओ। ये टास्क करना चाहिए। आज हम अब्दुल्ला से जो है ना वो चाय बनवाते हैं और फिर वो चाय हम किसको पिलाएंगे देख लेते हैं, कोई ना कोई तो पी लेगा। लेकिन मुझे लगता है अब्दुल्ला यू शुड ट्राई, चाय इंशाल्लाह। अच्छी बनेगी। इंशाल्लाह कोई इंशाल्लाह। बात नहीं, आप चूल्हे पे मत बनाएं, पेपर पे बना लें पेन से, बट एटलीस्ट बनाएं तो जिंदगी में ये इंशाल्लाह। रिग्रेट ना रह जाए कि मैंने कभी चाय नहीं बनाई। चाय नहीं बनाई। चाय नहीं अच्छा, कोई कुछ कहता नहीं इस बात पे कि अब्दुल्ला को चाय बनानी बहुत है? बोलते हैं, घर वाले बहुत बोलते हैं, वालिदा बोलती हैं, अम्मी बोलती हैं कि अब्दुल्ला बेटा वो तुम इतना सब कर लेते हो, हमारे लिए चाय तो बना दो। लेकिन मुझे चाय जो है ना वो मुझे कोफ्त आती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसके चक्कर में पड़ गया ना और ये बना ली तो फिर मैं खुद भी पीना शुरू कर दूंगा, और फिर पी लूंगा तो मुझे इन चीज़ों से हट जाऊंगा मैं। हाँ, तो मैंने ये जिस भी तरह बात बताया ना है। कि और फिर आदत भी हो जाएगी ना, आदत तो हो फिर जाएगी वो और खत्म नहीं होगी। खत्म नहीं होती। कॉफ़ी पी लेता हूँ, कॉफ़ी बना लेता हूँ, कॉफ़ी में काफ़ी वैरायटीज़ बना लेता हूँ, लेकिन ये है कि चाय से दूर दूर। हाय हाय, अच्छा ठीक है, वो कोई बात नहीं, होता है, हर इंसान की अपनी पसंद होती है। अब्दुल्ला आपने बहुत सारी बातें की हैं आपसे, लेकिन अब जिस ब्रेक पे हम जा रहे हैं इस ब्रेक में आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम एक रैपिड फायर आपके साथ प्ले करेंगे, ठीक है? और आपने उसके बस क्विक क्विक जवाब देने, सही है? तो ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मजा आएगा। अभी आते हैं वापस। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे
वंस अगेन वेलकम बैक नाइट लाउंज रमज़ान स्पेशल में आप लोगों को एक बार फिर से वेलकम करते हैं। और भाई बात यह है कि अब्दुल्ला हमारे साथ हैं और मैं सिर्फ यही सोच रही हूँ अभी तक कि अब्दुल्ला को चाय बनाना नहीं आती। अब्दुल्ला मिर्ज़ा ने बताया कि जी उनको चाय बनाना नहीं आती और मैं इस ब्रेक में यही प्लान करती थी किसी तरह से हम आज ये टास्क फुलफिल करवा लें, लेकिन चले कोई बात नहीं। अब्दुल्ला कौन सा कहीं जा रहे हैं, हम कौन सा कहीं जा रहे हैं, फिर बुला लेंगे हम अब्दुल्ला को, फिर बनवा लेंगे उनसे चाय। अब्दुल्ला आप तैयार हैं बिल्कुल रैपिड फायर के लिए? मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए और ये क्वेश्चंस में से आपने समझे मैं जल्दी पूछूंगी और जल्दी जवाब देना है। रैपिड फायर का मतलब होता है बिना सोचे समझे जवाब देना, ठीक है? तो वैसे तो हमारे बड़े कहते हैं पहले तोलो सोचो फिर बोलो, लेकिन रैपिड फायर है तो हम जस्ट फॉर एंजॉयमेंट करने वाले हैं। नाइट लाउंज में इस वक्त एक्सक्लूसिवली अब्दुल्ला के साथ हम प्ले कर रहे हैं रैपिड फायर। अब्दुल्ला, आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े? प्याज के पकौड़े। ग्रीन चटनी, इमली की चटनी? ग्रीन चटनी। एक्स्ट्रा क्रिस्पी या सॉफ्ट? क्रिस्पी। मिर्ची का पकौड़ा या मिक्स सब्जी के पकौड़े? मिर्ची का पकौड़ा। गरम गरम पकौड़े या ठंडे पकौड़े? गरम गरम पकौड़े। सहरी में पकौड़े या इफ्तार में पकौड़े? इफ्तार में पकौड़े। डीप फ्राई पकौड़े या एयर फ्राई पकौड़े? डीप फ्राई पकौड़े। ओके, ज्यादा नमक वाले पकौड़े या ज्यादा मिर्च वाले पकौड़े? ज्यादा मिर्च वाले पकौड़े। घर के पकौड़े या बाजार के पकौड़े? बाजार के पकौड़े। ओके, छोटी प्लेट में पकौड़े या बड़ी प्लेट में पकौड़े? बड़ी प्लेट में पकौड़े। समोसे या पकौड़े? समोसे। अच्छा, यहाँ फौरन इन्होंने पकौड़े से छलांग मार दी समोसे पे, ठीक है। अच्छा, पकौड़े के सामने रोजा आसान या रोजा मुश्किल? बहुत मुश्किल। अच्छा, एक ही टाइप के पकौड़े या मिक्स प्लेट वाले पकौड़े? नहीं, मिक्स प्लेट वाले पकौड़े। अच्छा, केचप के साथ पकौड़े या सिर्फ चटनी के साथ पकौड़े? सिर्फ चटनी के साथ पकौड़े। ठीक है। रोज रोज पकौड़े या सिर्फ वीकेंड पे पकौड़े? सिर्फ रमजान में पकौड़े। क्या बात, ये दिया जवाब। अच्छा, मीठे पकौड़े या नमकीन पकौड़े? नमकीन पकौड़े। ओके, अगर आपको आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है ये मेरा, अगर आपने जो है वो एक क्रिकेट टीम बनानी हो अपनी और उसका आपने नाम रखना हो तो आप क्या नाम रखेंगे? पकौड़ा किंग या समोसा सुल्तान? समोसा सुल्तान। ओके, नाइस, वेरी गुड। रैपिड फायर यहाँ हुआ हमारा खत्म, जो कि अब्दुल्ला ने बहुत अच्छे से खेला। देखिए, लेकिन सारी चीजें रिलेट कर रही थी कहाँ? पकौड़े। मैं मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आज अब्दुल्ला को बुलाया और मैं अब्दुल्ला से, अब्दुल्ला आप पकौड़ा एक्सपर्ट हैं क्या? आप किस किस किस्म के पकौड़े? अच्छा, वैसे अब्दुल्ला पकौड़ों की भी एग्जाम होती हैं, बिल्कुल, वो भी डिस्कस करें जरा हम। पकोड़े आप बहुत तरह के बना सकते हैं, जैसे एक तो नॉर्मली जो हमारे घरों में बनते हैं पालक के पकोड़े, हाँ। ठीक है, वो बन सकते हैं। और उसके साथ पालक के पत्तों के पकोड़े भी होते हैं। हाँ, पालक के पकोड़ों की भी एग्जाम है। हाँ, पत्तों को जो है वो आप बेसन के अंदर डिप करके आप उसको फ्राई कर सकते हैं। अनियन रिंग पकोड़ा होता है, उसके अंदर आप अनियन को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो स्लाइस के तौर पे आप उसको कट कर लीजिए, बेसन के अंदर डिप कर दीजिए उसको अच्छे तरीके से, फिर उसको फ्राई कर लें। और इसके बाद ब्रेड पकोड़ा भी होता है, ब्रेड के अंदर आप चिकन या बीफ की फिलिंग कर सकते हैं, उसको भी आप कर सकते हैं। तो चिकन के पकोड़े भी अलग से भी बनते हैं, पकोड़े भी बन सकते हैं। तो वैरायटीज तो बहुत सारी हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आपने ये एक समोसा प्लेटर है, इसका जो एक समझे डो बनती होगी या बेस बनता होगा, जो मैरिनेट के लिए चीजें बनती होंगी, वो सेम बनती हैं, डिफरेंट डिफरेंट? नहीं, वो सेम बनती है, शेप देना पड़ता है आपको। अब जैसे समोसों का जो इसको मांडे की पट्टी कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो जो है वो समोसे की जो है उसी से आपकी ये बनेगी, डी शेप समोसा बनेगा, ये समोसा बनेगा। अच्छा, रोल के लिए थोड़े से डिफरेंट तरह की होती है, उसके लिए स्क्वायर शेप की होती है, बिल्कुल होती है। और ये जो मोज़रेला स्टिक्स बनाई है, इसके ऊपर तो सिर्फ कोडिंग हुई है ब्रेड क्रम्स की, ठीक है। और ये जो कोन है ये भी इसी पट्टी के अंदर बनेगी। अगर आप चाहते हैं तो मैदे की भी बना सकते हैं, लेकिन आजकल आपको पता है कि लोगों के पास इतने काम है कि इन सब चीज़ों के ऊपर लोग अब ये बनाते भी नहीं है। मजे की बात, अब की तो जो जनरेशन है वो तो घर में ये बनाती भी नहीं है। जो फ्रोजन आइटम्स है वो सब बाहर से परचेज कर लेते हैं और उसके बाद उसको फ्राई कर लेते हैं, तो वो इजी टू फूड है। अच्छा, ये भी मुझे अब्दुल्ला जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारी बहुत सारी खवातीन इस वक्त देख रही होंगी, तो उनको ये बताना भी बहुत जरूरी है कि आपने कितने फ्लेम पे और कितनी देर तक फ्राई करना है, जो अगर फ्रोजन आइटम्स हैं तो भी और अगर आपने घर में बनाए तो भी, ताकि वो इतना फ्राई हो कि वो बिल्कुल काला होकर जल भी ना जाए, एक डीप ब्राउन कलर आए उसका। अच्छा, देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर आपके बिल्कुल फ्रोज़न है और आप इफ्तार से बिल्कुल 15-20 मिनट पहले निकाल रहे हैं और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल फ्रोज हुए हैं, फ्रोज़न है, ठीक है, तो फ्रीज हुए हैं, आप उसको जो है वो बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, नॉर्मल फ्लेम, मतलब इतना कोई ख़ास नहीं हो, और ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करें, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। जैसे ही वो हल्के से बबल शुरू हो रहे हैं, आप उसको वो फ्रोजन आइटम जो आपका है वो आप उसके अंदर डिप कर दें, ताकि वो जैसे जैसे तेल गर्म होता जाएगा वो उसको आहिस्ता आहिस्ता गर्म करता रहेगा और अंदर तक कुक हो जाएगा। और वो ऐसा नहीं होगा, अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप हाई फ्लेम के ऊपर गर्म तो कर लेते हैं, लेकिन ऊपर से क्रिस्पी हो जाती है, अंदर से वो कुक नहीं होगी, फ्रीज ही रहती है।
वो टेस्ट नहीं देती, वो टेस्टलेस हो जाती है। तो ये है। और अगर आपके पास नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर है चीज़ें, आपके पास जैसे समोसे वगैरह रोल होगा आपने बना के रखे हुए हैं, बाहर निकाल के आपने रखे हैं काफ़ी देर से और बिल्कुल नरम हो चुके हैं, तो फिर उसको आप हाई फ्लेम के ऊपर करें, क्योंकि उसको आप अगर लो फ्लेम के ऊपर करेंगे तो वो सारा टूट जाएगा, वो अंदर ही खुल जाएगा सारा। एग्जैक्टली, वो पट्टियां जो है वो अंदर ही और उसके ऐसा अंदर हुआ ऑयली भी है। हो हाँ, मुझे जाएंगी। याद आया, हुआ है, एक बार मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा, बहुत से लोग डीफ्रोस्ट भी कर लेते हैं पहले। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है कि टेम्परेचर के हिसाब से आपको देखना चाहिए कि किस तरीके से आपको करना है, किस तरीके से नहीं करना। और अगर आप बहुत ज़्यादा, जैसे आप कोई दावत है घर के अंदर और काफ़ी आपको वो करना है, तो आप फ्लेम एक ही फ्लेम पे सेट करें, बार बार फ्लेम चेंज नहीं करें, उसको लो नहीं करें, उसको हाई नहीं करें, बस एक फ्लेम के ऊपर सेट कर लें और उसी के अंदर फिर आप चेंज करते रहें। आप फ्राई कर लिया, फिर निकालें, फिर दोबारा उसी तेल के अंदर फ्राई करें, फिर निकालें। तो अगर आप जब फ्लेम भी चेंज करते रहेंगे ना, तो उसमें भी हो जाता है, कुछ ज़्यादा अच्छा पक जाता है, कुछ के कलर ब्राउन हो जाते हैं, कुछ जल जाते हैं, वो ये वाला। अच्छा, मेरी एक आदत है, मुझे इस पे बहुत सारे मेरे घर वाले खप्ती भी कहते हैं इस मामले पे, लेकिन मेरी आदत ये है कि मैं अगर लेट सपोज मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ पकोड़े बनाने हैं और मुझे समोसे भी फ्राई करने हैं, तो मैंने ऑयल रखा, मैंने समोसे फ्राई कर लिए, ठीक है। उसके बाद अगर उस ऑयल में थोड़ा बहुत पार्टिकल्स रह गए, मैं पहले उस ऑयल को पूरा छानूंगी, दोबारा से ऑयल साफ करूंगी, दोबारा से ऑयल, वही वाला ऑयल होगा, ऑयल वही होगा, लेकिन उसको मैं पूरा ड्रेन करके साफ करके फिर मुझे, क्योंकि साफ ऑयल पे पकोड़े डालना पसंद है बहुत, मेरी फैमिली मुझे इस मामले में कहती भी तो खपती है या अभी तो इसका ऑयल छनेगा उसके बाद होगा, लेकिन बस मैं कर देती हूँ यार। मतलब आप लोग, जरूरी नहीं है मैं आप लोगों को टिप दे रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन वो बस पार्टिकल्स आते हैं, वो दूसरे किसी आइटम पे चिपक जाते हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, हाइजीनिक होना, अपने आप को भी रखना और किचन को भी रखना कितना जरूरी है भाई? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अपने आप को तो रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो सामने वाला जो आपका कस्टमर है, जो क्लाइंट है, वो अट्रैक्ट होगा आपकी पर्सनैलिटी से। ये बहुत जो है, ये इसके ऊपर हमारे यहाँ पर काम नहीं करते, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया के अंदर इस चीज़ के ऊपर काम नहीं करते। अगर कोई बंदा कार्ट के ऊपर भी खड़ा हुआ है तो वो बिल्कुल बेहाल हाल, बिल्कुल नॉर्मल हाल में, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सामने वाला आ रहा है वो आपको देखकर, आप सबसे पहले तो वो आपकी पर्सनैलिटी को जज कर रहा है कि आप बेच क्या रहे हो। अगर एक अच्छी पर्सनैलिटी का बंदा अगर कार्ट के ऊपर भी खड़ा हुआ समोसे रोल भी बेच रहा है ना, तो वो अपना पूरा टाइम निकाल देगा। हाँ, और लोग उससे परचेज भी करेंगे। हाँ। क्योंकि लोगों के जो फोबिया होता है वो ये होता है कि यार हाइजेनिक है या नहीं है, क्या है। आप ग्लव्स प्रॉपर पहने, आप सफाई का ख्याल रखें, ड्रेनेज का पूरा निज़ाम होना चाहिए। कार्ट वगैरह बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन निज़ाम कोई भी नहीं है, जो पार्किंग की जगह है उस पर कार्ट खड़े हुए हैं, जो और फिर स्पेशली वहाँ पे मक्खियाँ आ रही होती हैं, मक्खियाँ आ रही हैं और बहुत सारी मसले मसाइल। तो हर कार्ट का भी स्टॉल है, कार्ट है, उसका भी एक प्रॉपर जो है वो एक चार्ट लगाना चाहिए, हाइजेनिक तरीके से। ग्लव्स आप प्रॉपर पहने, और ये है कि अपना प्रॉपर सफाई का ख्याल रखें, नेल्स कट होने चाहिए। ये तो प्रॉपर जो आप एक सर्टिफाइड शेफ़ जो होते हैं उनकी जो ये बेसिक नीड्स के अंदर होता है कि ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर इस चीज़ का ख्याल रखना है। आप कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ नहीं, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप कौन हैं ये मैटर ज़रूर करता है। हाँ, तो क्योंकि पब्लिक आपसे लेकर खा रही है, और ये खाने का तो काम ऐसा है कि ये सामने वाले को जो है वो बीमार भी कर सकता है। बिल्कुल ऐसा उसको जो है वो आजकल आप देखें कि अभी कुछ टाइम पहले एक बहुत नामी गिरामी एक रेस्टोरेंट था, उसके अंदर 2 बच्चों की डेथ हो गई, वो सिर्फ इसी वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो है वो पुराना, और जिस तरीके से बना रहे थे अंदर क्या हालात थे। और स्पेशली हमें ना ये भी देखना चाहिए कि जब हम इफ्तार का सामान लेने बाहर निकलते हैं तो हम डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमने क्या ऐसी चीज़ खाई है जिसकी वजह से हमें कोई इशू है। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द बेकरी साइड, जहाँ पे समोसे रोल वगैरह जो है वो सेल आउट हो रहे होते हैं, वहाँ पर तो उनको कैप्स भी लगाने चाहिए, प्रॉपर ग्लव्स, क्योंकि आप हाथों से जो है वो आप पैकेजिंग कर रहे होते हैं, तो वो फिर समोसों में से बाल भी निकल आते हैं। ऐसा बहुत सारे वो एक इस पे में भी होता है ऐसा। इस पे एक जोक भी है कि वो एक आदमी जो है वो समोसे वाले के पास जाता है, समोसे लेता है, और समोसे लेने के बाद वापस आता है घर में, जब समोसा खाता है वो खोल के तो उसमें से बाल निकल आता है, तो वो वापस जाता है दुकान वाले के पास और उसको कहता है कि जी वो मैंने आपसे ये समोसा लिया था और ये समोसे में से ना लड़की का बाल निकल कर आया। तो वो उसको यूं करके ऊपर से नीचे से दिखता है और बोलता है अब तुम्हें मैं 60 रुपए में पूरी लड़की निकाली। ओके, लेकिन ये तो बस एक हंसने वाली बात है अब्दुल्ला। बातें करते करते पता ही नहीं चला हमारे शो का टाइम कब खत्म हो गया, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आपने इतने ज़बरदस्त तरीके से सबको बताया, सारी चीज़ें बताई। इंशाल्लाह रमज़ान में जो है वो आप लोगों के लिए ये सारी बातें बहुत यूज़फुल रहेंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल प्लेटर जो कि आप लेकर आए, इसे हम अभी इंजॉय करेंगे शो के बाद। थैंक यू फॉर कमिंग अब्दुल्ला। और आप लोग भाई, आप लोगों ने आज का शो देखा, यकीनन एंजॉय किया होगा, रमज़ान स्पेशल, और आप भी अपने घर में डिफरेंट तरह के पकौड़े ट्राई कर सकते हैं, समोसे ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप अब्दुल्ला के इंस्टाग्राम पे जाइए और उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ये आपको और भी टिप्स एंड ट्रिक्स दे देंगे, और साथ ही साथ जो है वो अपने
बर्गर्स के बारे में भी बता देंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अब्दुल्ला के जो बर्गर्स हैं वो बहुत मज़े के होते हैं, सीरियसली ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नाइट लाउंज इसी तरह से चलता रहेगा, वीनस की स्क्रीन पे हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे। रमज़ान में अपने आप को भी हेल्दी रखें, अपने बच्चों के लिए भी अच्छे अच्छे खाने बनाएं, अपने शौहरों के लिए भी बना दें यार, वो भी इंसान है। ओके चलें जी, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे होगी मुलाकात। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। यही है वो जगह जहाँ मज़ा